नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज़। आज 4 जनवरी 2022 है। आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है? सावित्रीबाई फूले, कमला नेहरू, रमाबाई अंबेडकर या कस्तूरबा गांधी की? तो 3 जनवरी को जयंती मनाई जाती है किसकी? सावित्रीबाई फूले की। सावित्रीबाई फूले कौन थी? ये सावित्रीबाई फूले जी की तस्वीर है। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने जो दलित और वंचित वर्ग के लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिए शिक्षा में अहम योगदान है इनका। और इनका जन्म कब हुआ? 3 जनवरी 1831 को नायगांव, महाराष्ट्र में। 1848 में इन्होंने पुणे, महाराष्ट्र में देश का पहला स्कूल खोला, जो कि किसके लिए था? लड़कियों के लिए था। इसके बाद उन्होंने 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर इन्होंने की। और ज्योतिबा फूले का भी अहम योगदान है। ज्योतिबा फूले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने अहम योगदान निभाया। 1897 में जब प्लेग आया देश में, तो प्लेग पीड़ितों का इलाज करने के लिए उन्होंने अस्पताल खोला। प्लेग ऐसी बीमारी है जो छूत से लगती है, मतलब एक दूसरे के छूने से लग जाती है। तो इलाज करते करते इनको भी क्या हो गया? प्लेग के मरीज का हाथ लग गया, और इसके बाद इन्हें भी क्या हो गया? प्लेग हो गया। और 1897 में इनका निधन हो गया, महाराष्ट्र, पुणे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सावित्रीबाई फूले। कमला नेहरू कौन थी? ये जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, जवाहरलाल नेहरू। रमाबाई अंबेडकर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कस्तूरबा गांधी, ये महात्मा गांधी की पत्नी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप ये सब चीज़ें याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो ये जो प्रज्वला योजना है, ये किस लिए है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत इन्होंने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है। इसमें ऑप्शन में नहीं है क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय, यहाँ पे लिख लीजिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस चुनौती के तहत क्या हुआ? इसमें क्या है, आप या कोई भी व्यक्ति या स्टार्टअप या उद्यम, निजी क्षेत्र, कोई भी इसमें अपने विचार क्या है दे सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के चयन के लिए डेक्सा टेस्ट को मंजूरी दी है। डेक्सा टेस्ट क्या है? हड्डियों की ताकत को मापने के लिए, यकृत की ताकत को मापने के लिए, हृदय की ताकत को मापने के लिए, या फिर खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापने के लिए। तो डेक्सा टेस्ट क्या है? जो खिलाड़ी चोटिल हो जाता है या हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, अगर उसको टीम में फिर से लौटना है तो क्या होगा? उसका डेक्सा टेस्ट होगा, यानी कि उसकी हड्डियों की ताकत को मापा जाएगा। तो इसमें क्या, डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट, जिसे बोन डेंसिटी टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, ये एक एक्सरे तकनीक है। एक्सरे के द्वारा क्या होगा? हड्डियों की ताकत को मापा जाएगा। इसमें जो डेक्सा टेस्ट की संरचना को भी, शरीर की संरचना, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, इसको भी मापा जाएगा। और जो हमारी शरीर में कितना फैट है और क्या हमारी मांसपेशियां हैं, क्या रिकॉर्ड है उसका, ये सब कौन बताएगा? डेक्सा टेस्ट। तो बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के चयन के लिए अब मंजूरी दे दी है, किसको? डेक्सा टेस्ट को। और एक टेस्ट और है, यो टेस्ट। ये भी क्या है? ये भी खिलाड़ियों के चयन के लिए है। ये भी क्या है? जो 2023 का वर्ल्ड कप है उसके लिए इसमें यो टेस्ट भी होगा। यो टेस्ट भी याद रखना, पूछ लिया जाएगा कि किससे संबंधित है, शतरंज से या फुटबॉल से, हॉकी से या क्रिकेट से। तो यो टेस्ट किससे संबंधित है? क्रिकेट से, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 12 जनवरी? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लुई ब्रेल का आज क्या है? जन्मदिन है। ये लुई ब्रेल हैं।
आज इनका क्या है, जन्मदिन है। तो इनका जन्म कब हुआ, 4 जनवरी 1809 को। कहाँ, फ्रांस में। और ये क्या है, फ्रांस के क्या है, एजुकेटर है और इन्वेंटर थे। इन्वेंट किस चीज़ का किया इन्होंने, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं तो उनके लिए, मान लो इन्होंने पढ़ने के लिए क्या एक नया सिस्टम इजाद किया, उसको बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। आपने मेट्रो वगैरह में भी देखा होगा, एक हिंदी में लिखा होता है, एक इंग्लिश में, और एक ऐसे बिंदी वगैरह लगी रहती है। तो ये क्या है, ये ब्रेल टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसे टच करके क्या है आप पढ़ सकते हो। तो इस पद्धति को ब्रेल पद्धति बोला जाता है। और इनका निधन कब हुआ, 6 जनवरी 1892 को। 9 जनवरी की बात की जाए, 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, इस दिन क्या है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे भारत वापस। तो वो कब लौटे थे, 9 जनवरी को, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को क्या है, जो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी, 60वीं, 65वीं, 70वीं या 75वीं। तो ये है 65वीं वर्षगांठ, किसकी, डीआरडीओ की। अब डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी क्या 65वीं वर्षगांठ मनाई है। और स्थापना इसकी कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, ये रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है। और इस टाइम रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 65वीं वर्षगांठ मनाई है किसने, डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। देखिए, लोकपाल के अधीन जो आया है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, सबसे पहले महाराष्ट्र लेके आया है इसको। अब ये लोकपाल है क्या, देखिए सबसे पहले ये क्या है, स्वीडन में आया था, कब, 1809 में, ओम्बुड्समैन के नाम से, जो कि ओम्बुड्समैन, और भारत में इसको नाम दिया है लोकपाल का। इसमें क्या होता है, जो हमारे सरकारी संस्थाएं या सरकारी कोई भी निजी चीज़ें हैं, तो उसमें जो सरकारी ऑफिसर है उनके खिलाफ क्या है, कोई भी कार्रवाई जो होती है वो कौन करता है, लोकपाल करता है। तो पहले लोकपाल कौन है, लोकपाल के जो प्रथम अध्यक्ष बने हैं भारत में वो कौन है, पिनाकी चंद्र घोष है। और वर्तमान में कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। ये कौन है, ये प्रथम बने थे, पिनाकी चंद्र घोष की तस्वीर है ये। और ये क्या है, वर्तमान में है प्रदीप कुमार मोहंती। तो जो लोकपाल है इसकी मांग कब हुई थी, इसकी मांग 1956 में किसने, एलएम सिंघवी ने की थी, एलएम सिंघवी। तो इसमें क्या हुआ, जो लोकपाल होता है इसमें 9 सदस्य होते हैं। इसमें ये पहली बार नहीं है कि अन्ना हजारे ने की, इससे पहले भी इसकी मांग उठती रही थी, 1956, फिर 1968, इसके बाद चलती रही प्रोसेस। तो फाइनली अब क्या है, ये 2013 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो 9 सदस्य होते हैं और लोकपाल अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को। और लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को। तो ये था कुछ लोकपाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। अभी हाल ही में इसका क्या है, रिकॉर्ड आया है। तो आरटीआई में जो सबसे खराब प्रदर्शन है वो किसका है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल का। तो इसमें निकल के आया है तमिलनाडु का। तो ये आरटीआई जो सूचना का अधिकार है, इसमें क्या है, जो जनता है वो क्या है, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड मांग सकती है सरकार से, क्योंकि जनता जो होती है वो सर्वोपरि होती है। तो उसको जानने का पूर्ण अधिकार है कि सरकार उनकी सेवा में है तो वो क्या कर रही है, तो उसके बारे में वो जानकारी मांग सकते हैं। तो आरटीआई की बात की जाए, आरटीआई कब लागू हुआ, 15 जून 2005 को। आरटीआई एक्ट के तहत 15 जून 2005
2005 को, लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ ये 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? लेखिका थी, गायिका थी, नेत्री थी या फिर नायिका थी? ये सुमित्रा सेन है, इनका कल निधन हो गया 3 जनवरी 2022 को। तो ये क्या है? गायिका थी। ये कौन से घराने से संबंध रखती थी? रविंद्र घराने से, रविंद्र घराने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। तो चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को क्या है? बिहार में। अब ये क्या है? वोट मांगेंगी जो लोकसभा चुनाव है उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार उसका क्या है? स्टेट आइकन बनाया है। अब ये क्या है? वहाँ पर अपील करेंगी लोगों से वोट की। तो मैथिली ठाकुर क्या है? एक भारतीय गायिका हैं जो कि मैथिली और भोजपुरी गाने गाती हैं, जिसमें छठ गीत, कजरी वगैरह शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेंगेन जोन में शामिल होने वाला 27वां देश कौन है? क्रोएशिया, लग्जमबर्ग, सर्बिया, लिथुआनिया। देखिए शेंगेन जोन क्या है? इसमें क्या है? फ्री वीज़ा। शुरू में ये क्या है? 5 देशों ने क्या है? मुक्त यात्रा क्षेत्र बनाया था कि एक वीज़ा बनवाई है और 5 देशों में घूमी है। कौन कौन से देश थे वो? फ्रांस था, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ये 5 देशों ने क्या है? एक सहमति बनाई थी कि हम 5 देशों में जो भी है एक वीज़ा बनेगा और ये मान्य होगा 5 देशों पर। लेकिन और देश इसमें जुड़ते गए शेंगेन जोन में। तो इसमें अब क्या है? प्रेजेंट में 27 देश हो गए हैं। 27वां देश कौन है? क्रोएशिया है, क्रोएशिया। तो शेंगेन जोन का 27वां देश। और 20वां जो क्रोएशिया है, ये 20वां ऐसा देश बन गया है जो यूरो जोन में है, यूरो जोन। अब यूरो जोन में क्या है? जिनकी एक ही मुद्रा है, क्या? यूरो। जो यूरो मुद्रा है वो अपनाई है। इससे पहले क्रोएशिया की जो मुद्रा थी वो क्या थी? कूना थी। लेकिन अब क्या हो गई है? अब हो गई है यूरो। तो इसके बाद क्या है? ये किसके अंडर आता है? क्रोएशिया। ये बाल्कन देश है, बाल्कन देश है। तो बाल्कन कंट्रीज कितनी है? इटली, टर्की, अल्बानिया, बोस्निया हर्जिगोविना, बुल्गारिया, कोसोवो, मोंटीनिग्रो, मैसेडोनिया। ये क्या है? बाल्कन देश आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये क्या है? हमारा क्रोएशिया है, एड्रियाटिक सी से लगता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या है? 10 क्वेश्चन देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।